Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about phylum Annelida and mollusca. So I hope that points are clear and all of you are going to through this video. So today we will discuss about phylum Echinodermata and Hemichordata. Let's see its overview. So today I will explain phylum Echinodermata, main characteristic features of phylum Echinodermata, some examples of phylum Echinodermata, then phylum Hemichordata, characteristic features of phylum Hemichordata, and few examples of hemichordates. So I will try to explain in detail. Please you will also try to understand. Moving to the main point. Let's see what is the phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata, most of the animals found in the marine water and mostly डेप्थ ऑफ द ओशन। आई मीन जो एकाइनोडर्मेट्स हैं, एकाइनोडर्म्स के जो एनिमल्स हैं वो मरीन में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं और सी ओशन के कहाँ पाए जाते हैं, डेप्थ में पाए जाते हैं, एज वेल एज इंटरटाइडल जोन। ये उसके ओशन में, ओशन के डेप्थ पार्ट में भी पाए जाते हैं और इंटरटाइडल जोन में भी पाए जाते हैं। An interesting feature of this phylum is that all the animals belonging to echinodermates are marine. ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, मरीन होते हैं, ना ही ये एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं और ना ही टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं। देयर आर नो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इन दिस फाइलम। इस फाइलम का कोई भी एनिमल्स ना ही एक्वेटिक फॉर्म में पाया जाता है एंड ना ही टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ phylum Echinodermata. Let's see some other characteristic features of phylum Echinodermata. They are star-like appearance and spherical or elongated. इनकी जो बॉडी होती है स्टार शेप्ड होती है, या तो ये स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं या तो elongated होते हैं। They are exclusively marine animals. The organism are spiny skinned. इनकी जो बॉडी होती है वो कांटेनुमा होती है, यानी स्पाइनी स्किन की बनी होती है। दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी होती है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं तो इसमें सिर्फ ना ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना ही टिश्यू लेवल। डायरेक्ट इसमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किससे होता है, ऑर्गन लेवल पे प्रोसीड होता है। दे आर द ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड है सिलोमिक कैविटी। इनकी जो बॉडी होती है एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म से बनी होती है और इसमें सिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एंड दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। जो ब्लड है वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ना ही इसमें आर्टरीज होती है ना ही वेन्स होते हैं। एंड जो भी सिस्टम होता है वो ओपन फॉर्म में होता है। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स और क्लोक्सल रेस्पिरेटरी ट्री। ये इनका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। देन दे हैव सिंपल रेडियल नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है एंड देन एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। द ट्यूब फिट एड्स इन लोकोमोशन। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्यूब फिट के द्वारा होता है। और जो इनका डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। एंड दे पॉसेस द पावर ऑफ रीजनरेशन। इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट्स कहीं भी छूट जाए, कट जाए तो फिर उससे नए एनिमल्स का ग्रोथ बहुत ही आसानी से हो जाता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू द next point. Let's see some examples of phylum Echinodermata. You can see here, this is a starfish, brittle star, sea orchid, sand dollars, sea cucumber and carinoids. All these animals belonging to the phylum Echinodermates. And you are already aware about sea stars and brittle stars. So moving to the next.
लेट्स सी फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। सो फाइलम हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं एंड ये ड्यूटरोस्टोम एनिमल्स को भी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। सो समटाइम्स हेमिकॉर्डेट्स को फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सिस्टर कहा जाता है। दे आर समटाइम्स कंसिडर्ड एज द सिस्टर ग्रुप ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेट्स। ये फाइलम इकाइनोडर्मेट्स सिस्टर ग्रुप कहा जाता है एंड अभी तक ओनली 100 स्पीसीज हेमिकॉर्डेट्स के खोजे गए हैं एंड जो इनकी स्पीसीज होती है, एनिमल्स होते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, वर्म लाइक होता है। सो दिस इज मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। दे आर मोस्टली मरीन एंड ये जो होते हैं मरीन होने के साथ साथ ये ड्यूटरोस्टोम एनिमल्स को भी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं और इसको इकाइनोडर्मेटा का सिस्टर ग्रुप कहा जाता है। अभी तक इसकी 100 स्पीसीज को खोजी गई है और जो इनका अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, वह कैसा होता है, वर्म लाइक होता है। यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट बैंगलोलस। दिस इज माउथ जिसको हम प्रोबेसिस कहते हैं, ये है कॉलरेट एंड दिस इज कॉलर। जो थिक पार्ट दिख रहा है ये क्या है, कॉलर है। देन ये है ब्रैंकियल रीजन, देन दिस इज द गिल पोर्स, देन dorsally curved genital wings, these both are genital wings, then mid dorsal ridge, then hepatic ceca, hepatic region, prosthetic region and anus. So this is the diagrammatic representation of phylum Hemichordates. I hope these points are clear. Moving to the next. Let's see some characteristic features of phylum Hemichordates. ये जो होते हैं सोलेटरी होते हैं, देन कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें जो होते हैं ट्यूबिकुलस होते हैं और मरीन होते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्रेगल होती है, वर्मी फॉर्म के में होते हैं एंड ये जो होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रोबेसिस जिसको माउथ कहते हैं, कॉलर एंड ट्रंक। इनका जो बॉडी होता है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस से, जो इनकी बॉडी वॉल होती है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस से कवर्ड होती है। देन जो सिलोम है ये प्रोटोसिल, मीजोसिल एंड मेटासिल में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है और वो सिलोमिक इंट्रोसेलस जो होते हैं प्रोटोसिल, मीजोसिल एंड मेटासिल में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। बक्कल डाइवर्टिकुलम अर्लियर कंसीडर एज द नोटोकॉर्ड। जो इसमें बक्कल कैविटी होती थी उसको नोटोकॉर्ड कहा जाता था एंड प्रेजेंट इन द प्रोबेसिस, जो माउथ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कंप्लीट होते हैं और उसका जो शेप होता है वो कैसा है, होता है यू शेप्ड होता है। जो गिल स्लिट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो एक से ज्यादा होते हैं। तो जो इनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल स्लिट के द्वारा होता है और दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर एंड मोर देन वन। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन सी हियर दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स जिसको हम बैंगलोसस कहते हैं। इसको हम कॉर्न वर्म ऑफ टंग वर्म भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न वर्म ऑफ टंग वर्म। सो दिस इज द माउथ पार्ट जिसको प्रोबेसिस कहते हैं। ये कॉलरेट हो गया, दिस इज द कॉलर, दीज आर द ब्रैंकियल रीजन, ये गिल पोर्स जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और डॉर्सली कर्व जेनिटल विंग्स, मिड डॉर्सल रिज, देन हेपेटिक सीका, ये एनएस हो गया, पोस्ट हेपेटिक रीजन एंड हेपेटिक रीजन। सो दिस इज द examples of phylum Hemichordates. I hope these points are clear. Moving to the next point. So today we have discussed about phylum Echinodermates, its main characteristics and few examples of phylum Echinodermates. Then phylum Hemichordates, its main characteristic features and examples of phylum Hemichordates. So I hope these points are clear. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.